घर से घर तक सर्वे करना, बच्चे की पहचान करना, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना, बच्चे को ट्राईसाइकिल दिलवाना, बच्चे को सर्जरी करवाना, बच्चे को स्काउट अलाउंस, रीडर अलाउंस, यानी सारा चंडी पाठ से लेके जूता पॉलिश तक हम लोग करते हैं। स्थिति इतनी गड़बड़ होती है कि हम लोग जिन बच्चों के घर पे जाते हैं वहाँ गंदगी भी रहती है। उस गंदगी में जा कर के हमको बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन देना रहता है। मैडम, हम लोग ऐसे बच्चों पे वर्क करते हैं जिन बच्चों का नामांकन तक सामान्य विद्यालय में सामान्य टीचर करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे सैलरी को लेके कहना है कि जब हमारे भारत सरकार ने ये कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सोचती है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं उनके लिए क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूद की गर्दनी बाग में, जहां पर शिक्षक संघ द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला। क्या है पूरा मसला? हम लोग वैशाली से यहाँ धरना में आए हैं, विवश होकर आए हैं। हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं इस परियोजना में। हम लोग दृष्टि दिव्यांग बच्चा, मानसिक दिव्यांग बच्चे, श्रवण दिव्यांग बच्चे, सीपी बच्चे, ऑटिज्म बच्चे सभी को पढ़ाते हैं। एक टीचर को 30 बच्चा दिया जाता है पढ़ाने को। 20 बच्चे को स्कूल में देखना और 10 बच्चे को घर पर देखना। उसके बावजूद घर से घर तक सर्वे करना, बच्चे की पहचान करना, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना, बच्चे को ट्राईसाइकिल दिलवाना, बच्चे को सर्जरी करवाना, बच्चे को स्काउट अलाउंस, रीडर अलाउंस, यानी सारा चंडी पाठ से लेके जूता पॉलिश तक हम लोग करते हैं। इसके बावजूद आज के डेट में जो भारत सरकार द्वारा हम लोगों को 20,000 का मानदेय दिया गया है, वो भी नहीं मिलती है। हम लोगों को 14,700 रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 14,700। अच्छा, बस इतना ही आपको रकम दिया जा रहा है? हाँ, इतना। जबकि भारत सरकार के सूचना के अधिकार में हम लोग मांगते हैं तो वहाँ से 20,000 रुपया अलॉट है, वो भी पिछले 3 सालों से। लेकिन अभी 14,700 रुपया दिया जाता है, जिसमें हम लोग क्या कहें, मतलब अपना बच्चा को देखे या अपने को देखे, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर भी सरकार कहती है कि आप लोगों को काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो घर जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पहले से 16 बरसों से कार्यरत संसाधन शिक्षक है, प्रखंड साधन से भी है, पुनर्वास विशेषज्ञ है, हम लोग मैडम टीचर प्लस डॉक्टर दोनों है। हम लोग के बीच में डॉक्टर हैं, टीचर और डॉक्टर दोनों है। हाथ पर सोच करना, सब सुप्रीम कोर्ट का है कि जो पहले से बिहार में कार्यरत 1037 टीचर है, इनको सामान्य शिक्षक में समायोजित करिए और उसके बाद हर एक 10 बच्चे पर एक टीचर की बहाली करना। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? सरकार अभी सोच रही है कि सामान्य टीचरों को 1 महीने और 2 महीने का ट्रेनिंग देकर सुप्रीम कोर्ट से हम लोग अपना पल्ला झाड़ा लें। उसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सामान्य टीचर में समायोजन करिए या बिहार शिक्षा परियोजना की कर्मी की मान्यता दे दीजिए, ताकि दिव्यांग बच्चों को भविष्य सुधारते सुधारते हम लोगों का भी कुछ अपने बच्चों के लिए हो जाए। अच्छा, अभी तक कितने बच्चों को सुधारे आप लोग? कितने साल से हैं? मैडम, मैं 2006 से हूँ। अच्छा, 2006 से है। हाँ, मैं दृष्टि दिव्यांग का स्पेशल टीचर हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अभी JN यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है। एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है जो पूर्णतः दृष्टिबाधित बच्चा है, और एक बच्चा जो है कि अभी रेलवे में है, और 3 बच्चा अभी तक DLED इन साल पास किया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि अब आने वाली बहाली में कर जाएगा। अभी एक बच्चा है जो विद्युपुर के दाऊद नगर का है, जो MTS मल्टीपल टास्किंग क्या परीक्षा होता है, MTS का होता है ना, उसमें अपना रिजल्ट निकाला है। अभी 4 दिन पहले रिजल्ट निकला है। तो बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं? बच्चे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बच्चे पीछे जा रहे हैं। हम अपने उस तरह से अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है? मात्र 14,700। 14,700। अब घर चलाना मुश्किल है? घर अपना चलाना मुश्किल है मैडम। पहले मैं पटना से वैशाली जाते थे 8 रुपया में, अब 50 रुपया देकर जाना पड़ता है। और हम लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है। बिहार शिक्षा के कार्यालय है जो BRC, उसमें भी काम करते हैं हम लोग। यात्रा भत्ता भी कुछ नहीं मिलता है।
बच्चे के उस घर में हम लोग जाते हैं मैडम, उस घर में आप लोग खड़े नहीं हो पाइएगा। वहाँ बदबू आती है, उधर सुअर है, उधर बच्चे पैखाना किए हैं। उस घर में जाकर हम लोग दृष्टि दिव्यांग बच्चे या मानसिक मंद बच्चे को दैनिक जीवन कौशल की ट्रेनिंग देते हैं। कठिनाई कितनी होती है उन बच्चों को देखभाल करने में? मैडम बहुत कठिनाई होती है। जैसे सर बता रहे हैं कि स्थिति इतनी गड़बड़ होती है कि हम लोग जिन बच्चों के घर पे जाते हैं वहाँ गंदगी भी रहती है। उस गंदगी में जा कर के हमको बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन देना रहता है। मैडम हम लोग ऐसे बच्चों पे वर्क करते हैं जिन बच्चों का नामांकन तक सामान्य विद्यालय में सामान्य टीचर करना पसंद नहीं करते हैं, उनका नामांकन तक नहीं करते। हम लोग को नामांकन भी करवाना रहता है विद्यालय में HM से जा कर के बोल करके। तो आप समझिए कि मुख्य धारा से वो बच्चे नहीं जुड़े रहते हैं, क्योंकि नामांकन उनका विद्यालय में होता नहीं है, टीचर करता नहीं है HM। तो हम लोग उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का भी वर्क करते हैं। तो कठिनाई से भरा है हम लोगों का जीवन, संघर्ष बहुत तगड़ा चल रहा है और स्थिति बहुत दयनीय है। रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है मैडम, बहुत दिक्कत है। मजबूर होकर धरना देने आना पड़ा है पटना, नहीं तो हम लोग धरना काहे देते हैं। कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से, बेतिया से। बेतिया से यहाँ पहुँचे? जी पश्चिमी चंपारण से हम भी हैं, निरंजन कुमार वर्मा। जो सामान्य शिक्षक हैं वैसे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो वैसे बच्चे को कैसे हम लोग ट्रेंड करेंगे, कैसे नामांकन करेंगे, हम नामांकन करके स्कूल में क्या करेंगे। वैसे बच्चों को हमारे संसाधन शिक्षक हम लोग जाके उसको लाकर ट्रेंड करते हैं, शैक्षणिक सपोर्ट करते हैं, ट्रेनेबल बनाते हैं, उसके बाद से उसका नामांकन कराते हैं, सर्टिफिकेट बनाते हैं, स्टाइपेंड दिलवाते हैं। वैसे शिक्षक के साथ एकदम बिहार शिक्षा परियोजना जो दुर्व्यवहार कर रही है। आज हम बता देते हैं कि जिस समय सामान्य शिक्षक का वेतन था आपको 6,000, उस समय हम लोग को मिलता था 12,000। आज हम लोग 14,700 पर है, वो आज 30,000 पर है। देखिए अंतर कितना है, अंतर देखिए कितना है। अभी न्यायालय द्वारा जो बहाली होने वाला है उसमें बिहार शिक्षा परियोजना के जितने पदाधिकारी हैं वो लोग सोच रहे हैं कि सामान्य शिक्षक को ट्रेंड करके हम लोग बहाल करेंगे। मैंने अब ऑलरेडी बाहर से ट्रेंड है उसको बहाल नहीं करेंगे, ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको बहाल नहीं करेंगे। और एक कोर्स बना के 6 महीने कोर्स बना के उसको ट्रेंड करके और उसको हम लोग ट्रेंड करेंगे। आप लोग कोर्स करके इसमें? हाँ, सारे लोग डिप्लोमा डिग्री, सारे लोग ट्रेंड सब लोग DLED है, BEd है, परिषद से सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, सबके पास CRR नंबर है और कोई अप्रशिक्षित नहीं है, सभी प्रशिक्षित हैं। ये शिक्षक संघ है जो कि कोर्स करके इसमें बहाली लिए थे और इनकी जो सैलरी थी वो 14,700 रुपया मात्र मिलता है, जिसकी वजह से ये विकलांग की तो जीवन सुधारते ही है लेकिन इनकी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है। इसी बीच अभी हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है जो विकलांग बच्चों को देखभाल करती है। उनसे पूछते हैं कितनी कठिनाई होती है और कितने मशक्क़त के बाद जितने भी शिक्षक हैं उनकी देखभाल करते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। बहुत परेशानियां होती हैं हम लोगों को। हालांकि हम लोग का जो सेंटर है वहाँ पे अलग अलग से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगहों से। तो एक सेंटर पे वो बच्चे लोग आते हैं तो बहुत उसके हाथ पैर वही गंदे होते हैं, उसमें भी थेरेपी देना होता है। मुझे सैलरी को लेके कहना है कि जब हमारे भारत सरकार ने ये कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सोचती है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं उनके लिए क्या? हम लोग जो थेरेपिस्ट हैं उनकी संख्या उनका जो पेमेंट है हॉस्पिटल वगैरह में देखेगा तो 60,000, 70,000, 1 लाख है। हमारे विशेष शिक्षा का सेंट्रल वाले में जो है उनका शिक्षकों की जो सैलरी है वो लगभग 50+ है। और जब हम लोग जॉब लिए थे उस समय नॉर्मल टीचर का 7,000 सैलरी था और हम लोग की 14,000 सैलरी थी। आज भी हम लोग 14,700 ही हम लोग के अकाउंट में आती है। अच्छा, आपके भी अकाउंट में सिर्फ 14,700 रुपये आती है, तो घर कैसे चलाती है? ये तो आप बताइए ना, ये आप बताइए, ये सरकार को बताइए कि हम लोग 14,700 में घर कैसे चलाएं, जबकि हम लोग को 30 बच्चे पे काम करना होता है। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का समायोजन किया जाए और एक उचित मानदेय दिया जाए। जो सब स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में जो सामान्य शिक्षक हैं उनको जितना वेतन मिलता है उतना वेतन हम सभी को भी मिले। जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट का या और भी जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं
जितना राशि उनको दी जाती है उतनी राशि हमें भी दी जाए। दिव्यांग बच्चों को देखभाल करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? दिव्यांग बच्चे तो ऐसे हैं, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वह बच्चे ऐसे हैं कि उनके पिता, उनके माता जो अभिभावक हैं, वो बच्चे अपने बच्चों को वो लोग इग्नोर करते हैं और उन बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं। उनके बच्चे भी अपने बच्चे को लोग इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि इन बच्चों पर कोई ध्यान है, लेकिन हम लोग उन बच्चों के साथ काम करते हैं। कठिनाइयाँ होती हैं, फिर भी हम लोग उस पर जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए ही काम करते हैं, इसलिए हम लोग उस पर पूरा ध्यान देकर ही काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षकगण जो धरना में बैठे हुए अपनी मांग को लेकर। इनकी मांग है कि 14,700 रुपये दिए जाते हैं, जो कि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। इनका यही सरकार से मांग है कि जिस तरह से ये लोग दिव्यांग बच्चों का देखभाल करते हैं, जिस तरह से कठिनाइयाँ होती है, उस हिसाब से इनकी सैलरी उचित कर दी जाए, जो नॉर्मल टीचर्स की सैलरी होता है। यही है ना आप लोगों जी की जी मांग? जी 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 आप लोग सबकी यही मांग जी है? जी यही यही इनकी मांगे हैं और इसी को लेकर ये लोग कोई वैशाली से पहुंचे हैं, कोई चंपारण से पहुंचे और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से शिक्षक यहां पे पहुंचे हैं। ऐसे और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे ग्लोबल बिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।